मेरे पास एक कॉल आया था कल कि मुझे पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और मुझे ये बताइए कि किस रेट पे पर्सनल लोन मिलेगा। तो मैं इस सवाल का एक सीधा सा जवाब देना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आपको या किसी को भी किस रेट पे पर्सनल लोन मिलेगा। क्योंकि आज के डेट में फाइनेंस कंपनियों ने मल्टीपल पैरामीटर सेट कर रखा है और उस पैरामीटर के हिसाब से कस्टमर की कैटेगरी डिसाइड करते हैं और उस कैटेगरी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। सिर्फ सिविल क्रेडिट स्कोर से लोन अप्रूव हो जाए या रिजेक्ट हो जाए ऐसा नहीं है। सिविल क्रेडिट स्कोर मैटर करता है, लेकिन इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं जो फाइनेंस कंपनी आजकल चेक कर रही हैं। सबसे पहले सैलरी कितनी आ रही है, किस कंपनी में जॉब कर रहा है, किस डेजिग्नेशन पे है, आपका उस कंपनी का नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, वर्थ क्या है, और क्या बोलते हैं किस लोकेशन में रह रहा है, मैरिड है, सिंगल है, बैचलर रह रहा है, फैमिली के साथ रह रहा है, और क्या कहते हैं रेंट कितना दे रहा है, और इस क्वालिफ़िकेशन क्या है। इस तरह के बहुत सारी चेकलिस्ट हैं जिसको ध्यान में रखते हुए फाइनेंस कंपनी चेक करती हैं। उसके बाद वो डिसाइड करती हैं कि ये वाला कस्टमर कैटेगरी ए में फ़िट हो रहा है तो इसको बढ़िया रेट दिया जाएगा, यानी सस्ता रेट दिया जाएगा। कस्टमर कैटेगरी बी में फ़िट हो रहा है तो उसको हम थोड़ा सा महंगा रेट पे पर्सनल लोन देंगे। अगर कस्टमर सी वाले कैटेगरी में फ़िट होता है तो हम इसको उससे ज़्यादा महंगा रेट देंगे। यही चल रहा है मार्केट में और ये ट्रेंड सेट हो गया है। जब तक केस सिस्टम में लॉगिन नहीं होता, सारी चेकलिस्ट कंप्लीट नहीं होती, जब तक ऑनलाइन इवैल्यूएशन नहीं होता, तब तक कह पाना बड़ा मुश्किल है कि XYZ आदमी को किस रेट पे कितना पर्सनल लोन मिलेगा, है ना। मैं कुछ सालों से ये नोटिस कर रहा हूँ कि आज के रेट में जितनी भी वेरिफिकेशन हो रही है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है ना कि आपके फ़ोन में से ही सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। अकाउंट एग्रीगेटर से, ऑफिशियल ईमेल आईडी से, पर्सनल ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से बहुत कुछ वेरीफाई हो जाता है। और कहीं पे इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं 2017-18 की बात बताऊं तो उस टाइम घर पे वेरिफिकेशन होती थी, ऑफिस में वेरिफिकेशन होती थी। आज वो ट्रेंड लगभग ख़त्म ही हो गया है। और मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं कि आज के रेट में ऐसे लोग भी हैं जिनको 36% का पर्सनल लोन मिला है और लोग ले भी रहे हैं। मैं दूसरे की बात क्या करूं, खुद मैंने पिछले साल 24% पर एनम के हिसाब से पर्सनल लोन लिया था। उस समय मुझे ज़रूरत थी, मैंने लिया और समय रहते उसको चुका भी दिया। तो वही बात है, जिसकी जैसी नीड है और उस नीड में अर्जेंसी कितनी है उसी हिसाब से पर्सनल लोन लोग ले रहे हैं। सबका काम चल रहा है, फाइनेंस कंपनियों का भी काम चल रहा है, एंड यूज़र का भी काम चल रहा है। और जब ज़रूरत होती है ना पर्सनल लोन की, उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता कि मुझे 12% के रेट पे PL मिल रहा है या 18 पे मिल रहा है या 36 पे मिल रहा है। बस उस समय नीड कंप्लीट करना होता है। क्योंकि मैंने पिछले साल PL लिया था 24% के रेट पे, 24% के रेट पे लिया था। उस समय मुझे अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी तो मैंने उस PL को ग्रैब कर लिया, उसको डिसबर्स करा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो सस्ता और महंगा दिखाई नहीं देता या दिमाग काम नहीं करता। बस आदमी
उस काम को निपटाने के लिए जो फंड की आवश्यकता होती है वो लेके अपना निपटा लेता है, काम निपटा लेता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किस रेट पे पीएल अप्रूव होगा आज के रेट में बताना मुश्किल है, लेकिन ये भी सत्य है कि नीड के हिसाब से रेट महंगा या सस्ता है वो भी आदमी इग्नोर कर जाता है। तो मैं राजीव रंजन साइन ऑफ करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।